हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। ठीक है, तो क्लास 10 का मैथमेटिक्स आपका जो अध्याय है वो अध्याय 7 है। ठीक है, अध्याय 7 है। प्रश्नावली 7.1 का जो सवाल है, प्रश्न संख्या 4 को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आपको 1 2 3 करके टोटल सवाल एक वीडियो में बता दिए थे। ये प्रश्न संख्या चौथा चलेगा। प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या चौथा को हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और ये मेरा जो चैनल का नाम है सौरभ मैथ मस्ती में ये वीडियो अपलोडिंग होते हैं। ठीक है, एक और चैनल है जो बड़ा चैनल है, उसका नाम है सौरभ कुमार DQ4YM। ठीक है, तो सौरभ मैथ मस्ती में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। ये तो सर कहेगा कि बकर बकर करते रहता है। चलिए इनको सोल्व करते हैं और प्रश्न देखते हैं इसमें क्या बोलता है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक, चलिए ओके। देखिए इसमें बोल रहा है 4 नंबर की जांच कीजिए कि, और ये जो सवाल है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आएगा। ठीक, आएगा आएगा मतलब अवे करेगा। ठीक, तो बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदुओं 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है? अच्छा बाबू, हमको एक बात बता, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं, हल पहले लिख देते हैं। ठीक, हमने हल लिख दिए और एक समद्विबाहु त्रिभुज हम इधर साइड में बनाते हैं। ठीक, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। इसका नाम रख देंगे ए और इसका नाम रख देंगे बी और इसका नाम रख देंगे सी। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ठीक, तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो जाता है उन्हीं को हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उसे हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इनमें से ए बी सी, ठीक, और ए सी, इसमें 3 भुजा है। तो 3 भुजा में से कोई भी 2 भुजा बराबर हो गया तो बोलेंगे कि वह समद्विबाहु त्रिभुज है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे ए बी का दूरी निकालेंगे फिर बी सी का दूरी निकालेंगे। अगर 2 भुजा बराबर हो गया, दूरी निकालेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं तो नहीं है। तो यही बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदुओं जो दे रखा है 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। शीर्ष का मतलब होता है मुंडा। मुंडा इसका एक ए एक शीर्ष हुआ, ये बी दूसरा शीर्ष और सी है तीसरा शीर्ष। अब तीनों का निर्देशांक क्रम से दे दिया। पहला को बोला 5, -2, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, -2, ये हो गया ए का निर्देशांक। बी का बोल रहा है 7, -2 और सी का बोल रहा है, नो नो, बी का दे दिया 6, ए का है 5, -2, बी का दे दिया है 6, 4 और सी का दे दिया है 7, -2। ठीक, ये निर्देशांक दे दिया है। तो इसमें जांच करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या फिर नहीं है। तो इनमें क्या, ठीक है, तो चेक किया जा, मतलब चेक करते हैं और देखते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या फिर नहीं है। तो दूरी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग निकालेंगे किसका दूरी? तो ए बी का दूरी निकालेंगे। किसका दूरी निकालेंगे? ए बी का दूरी। ए बी का दूरी लिखना तो जरूरी नहीं है, बस ए बी बराबर दूरी सूत्र क्या होता है? रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी होता है। ठीक, अब देखिए, अब आप लोग को मन में चलता है सर x1 क्या होता है, x2 क्या होता है। अगर ये समय बाबू आपको दिक्कत हो रहा है तो मेरा देखिए लेक्चर 1 देखिए और लेक्चर 2 देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? ये भी वीडियो देखिएगा तो इसमें भी दिक्कत नहीं है, बस आप ध्यान से देख लीजिएगा तो समझ में आ ही जाएगा। ये जो होता है नहीं, अगर दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल रहे ए और बी का, तो पहला वाला x1 और दूसरा वाला y1, यानी कि ये होता है x1, ये होता है आपका y1, फिर ये होता है x2 और ये होता है आपका y2। ठीक, तो सूत्र है x2 - x1। तो x2 का मान कितना है? तो 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस
माइनस x1 का मान कितना है 5 है, क्या लिखेंगे 5, इनका क्या करेंगे होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान कितना है 4 है, y1 का मान कितना है -2 है। तो देखिए एगो सूत्र माइनस से है और y1 का मान -2, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहीं पे हम लोग क्या कर दिए प्लस होल स्क्वायर है। ठीक, आगे बढ़ जाए। चलिए अब उनके बाद देखिए 6 में से 5 गया, एक एक का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 4 2 6, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 6 का 36, कितना हो जाएगा 36, इसको जोड़ दीजिए 36 1 37, तो रूट अंदर कितना हो गया 37 हो गया, रूट अंदर 37 हो गया। ठीक, यानी कि ए बी का जो दूरी हो गया, ए बी का दूरी वो रूट अंदर 37 हो गया, 37 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ऐसे वो घेरा मार दिए। देखिए तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत परेशानी, ए बी का दूरी निकल गया। अब देखते हैं बीसी का दूरी निकालेंगे, अब किसका दूरी निकालेंगे बीसी का दूरी, बीसी का दूरी, तो रूट अंदर फॉर्मूला बोलिए तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मेरी ओर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अब जो है ना ये x2 और y2 नहीं रहा, अब हम निकाल रहे हैं दो बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि बीसी का दूरी निकाल रहे हैं। जब बीसी का दूरी निकालेंगे तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा आपका y2। ये समझाने के लिए आपको लिखे हैं। ठीक, जब आप सवाल को एक ही सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार बनाइएगा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि x1 क्या होता है x2 क्या होता है, फटाफट से आप लोग घर में बनाइएगा तब ना। ठीक, और हाँ एक चीज है, जब 2 बार 3 बार बनेगा तो आपको खुद अपने आप में फील होगा कि अरे हाँ हमसे तो बन ही जाता है। ठीक है, बन जाता है। देखिए सफलता, एक आप शब्द नाम सुनेंगे सफलता, सफलता, सफलता का जो विशेषण होता है ना सफल होता है, क्या होता है सफलता का विशेषण क्या होता है, हिंदी में पढ़ाएंगे। ठीक, सफलता है, सफलता का जो विशेषण होता है वो होता है सफल होता है। ठीक है, वो आपको हिंदी में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सफलता जो है ये नहीं देखता है सफलता ये नहीं देखता है, क्या मोटिवेशन था हम भूल भी गए, हमें को मोटिवेशन ढूंढ के लाए थे। ठीक है, कि आप छोड़िए ना, याद आएगा तो हम बता देंगे। ठीक है, सफलता अभी पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे। ठीक, सफलता केवल देखिए बताते हैं, सफलता जो है ना सफलता केवल आपका मेहनत देखता है। ठीक, आप कितना मेहनत किए हैं ये देखता आपका सफलता। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं सफलता। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बताइए दूरी हम लोग पहले निकालते हैं। बताइए x2 का मान कितना है 7 है, तो माइनस फिर माइनस, और x1 का मान कितना है 6 है, इनका क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान, तो बोलिएगा सर y2 का मान -2 है, फिर माइनस y1 का मान 4 है होल स्क्वायर। देखिए 7 में से 6 गया, एक एक का स्क्वायर कितना होता है सर, एक बार कर दीजिए नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेप करने में पैसा थोड़ी लगता है सर, कर दीजिए ना, एक का स्क्वायर 1 प्लस 6 का माइनस 6 का स्क्वायर 36, 36 एक 37, यानी कि बीसी का जो दूरी निकला कितना निकला, बीसी का दूरी निकला 37, बीसी का दूरी कितना निकला 37, इसका मतलब है सर ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। आगे दूरी निकालना है क्या, अगर ये भुजा सर नहीं आया रूट अंदर 37 तो कोई दिक्कत नहीं है। समबाहु त्रिभुज का परिभाषा है कि जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो गया वो समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। एक बार और, अगर जो सर ये भी आ जाएगा उतने तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं होगा। ठीक है, हमसे पूछा ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या फिर नहीं है, तो इसका उत्तर है हाँ है, क्योंकि दो भुजा हमको मिल गया। और एगो दूरी निकाल के आपको दिखाते हैं, अब निकालते हैं हम लोग एसी का दूरी, किसका एसी का दूरी, फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जब ध्यान से दिखिएगा तो इसको हम मिटा देते हैं। अब दूरी हम किसका निकाल रहे हैं, बोलिएगा कि सर अब दूरी निकाला हम लोग एसी का, तो ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y1, ए और बी, इसको भी मिटाना पड़ेगा।
ये ठीक किया था ना, ये x1 ये y1 और ये x2 और ये y2, ठीक। तो निकाला जाए दूरी, तो बताइए x2 का मान कितना है 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -2 माइनस माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। सही है रे। लो तुम लोग फिर बोलेगा कि सर बताते हैं। बताइए y2 का मान कितना है -2, यहाँ पे लिखेंगे -2, एगो सूत्र से माइनस आया, फिर y1 का मान कितना -2, तो 2 आ गया, तो ऐसे करना पड़ेगा आपको इनका होल स्क्वायर, ठीक। देखिए 7 में से 5 घटाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर -2 माइनस गुना माइनस प्लस 2 इनका होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस घट के 0, 0 का स्क्वायर 0, रूट अंदर 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, यानी कि एसी का जो दूरी निकला वो कितना निकला 2 आया। ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, हाँ है, क्योंकि दो भुजा बराबर आ गया। आप देख सकते हैं AB का दूरी निकाले रूट अंडर 70 और BC का दूरी निकाले हैं, मतलब इसका जितना दूरी है उतने इसका दूरी है, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यहाँ पे लिखेंगे अतः यह समद्विबाहु 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 त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इनका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, उसके बाद तब स्क्रीनशॉट ले लिए। ओके गुड, वेरी गुड, ले लिए ना। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट, ठीक। देखिए पढ़ाने में बाबू बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब लाइक भर भर के कर दीजिएगा, इसमें कोई कमी आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये आप ही लोगों के लिए हम आगे आगे पढ़ा रहे हैं। जैसे अभी आप लोग का जो लाइव क्लास सुबह चलता है, कितना बजे चलता है 5 बजे चलता है ना, 5 से 8, उसमें तो आप पढ़ ही रहे हैं। साथ में क्या करते हैं हम अलग से इधर टाइम निकाल के आप रिकॉर्डेड वीडियो मैथ मस्ती में डाल रहे हैं, ताकि जो बच्चा पढ़ने वाला होगा उत्साहित होगा हमको कुछ करना है तो करना है, तो आगे आगे भी वीडियो मेरा देखिएगा, और इस तरह से क्या होगा फटाफट से आपका सवाल भी सोल्व होगा और सिलेबस भी जल्दी से कंप्लीट आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।